हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। मैं बहुत बेहतरीन किस्म के पॉडकास्ट आपके लिए ला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया मुझे फॉलो करते हैं, आपकी नॉलेज बेस बनती जाए इतनी कि आपके पास एक नॉलेज बैंक हो जाए और आप किसी ग्रुप डिस्कशन में, किसी इंटरव्यू में और किसी भी एग्ज़ाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है करंट इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकें। तो आज मेरे गेस्ट हैं रंगराजन रामाकृष्णन। जी हाँ, रंगराजन इज़ एन एक्स IAS ऑफिसर और बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी लाइफ। इन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई करी, पढ़ाई में अच्छे थे, एक टॉप के बैंक में काम किया कई साल, और बैंक में रहते रहते इन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी और पास कर ली। ही हैड ऑल इंडिया रैंक 46। सो ये बताना चाहता हूँ कि यू कैन स्टिल वर्क एंड क्लियर योर UPSC एग्जाम, CDS, OTA कर सकते हो, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। सो ही क्रैक दिस एग्जाम और 2005 के IAS मेन में काडर में आए ये। एंड ही गॉट नॉर्थ ईस्ट, उधर मेघालय में और असम में इन्होंने काम किया। बड़े मुश्किल दौर में इन्होंने काम किया, बट 4-5 साल के सर्विस के बाद ही लेफ्ट IAS एंड वेंट बैक टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड। वहाँ से उनको ये आया कि अब मैं आई शुड स्टार्ट मेंटरिंग। तो इन्होंने जो है अब फुल टाइम मेंटोर हैं UPSC सिविल सर्विसेज के लिए, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए। और इनको अगर आप फॉलो करो ट्विटर पे या सोशल मीडिया में, आप देखोगे कि इनका कंटेंट बहुत पॉजिटिव है और बहुत ही ये जो है एक बहुत अच्छे मायने के मेंटोर हैं। लेकिन कमाल क्या किया इन्होंने कि इन्होंने पॉलिटी पे एक ही किताब थी, वही सब पढ़ते थे, उसके ऊपर इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी है। 950 पेज से 450 पेज की एक इंडियन पॉलिटी सिंप्लीफाइड को लेके आए हैं और बहुत ही इंटरेक्टिव है, जहाँ पर इन्होंने टेक्नोलॉजिकल टूल भी यूज़ किए हैं। सो थ्रू हिज यूट्यूब, थ्रू हिज बुक, he is reaching out to students across India and mentoring them to become good successful UPSC candidates. उसके अलावा ये एक अच्छे राइटर हैं और हिंदू के लिए एक हिंदू अखबार में ये लिखते रहते हैं आर्टिकल्स, और वो भी पॉलिटी के ऊपर। तो ही इज काइंड ऑफ एन एक्सपर्ट। बड़ा मज़ा आता है इनसे बात करके। और ये सब होते हुए आप कमाल सोचोगे उनकी हॉबी क्या है, रनिंग। ही इज रन हंड्रेड्स ऑफ हाफ मैराथन्स। तो आप देखो, कॉमर्स स्टूडेंट, सिविल सर्विसेज, बैक टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, IAS, mentorship, and written a book, a fabulous book he has written, and he is also a physical fitness freak. तो काफ़ी हमने बातें की हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को टच करेंगी, आपको मोटिवेट करेंगी, आपको इंस्पायर करेंगी। सो आई एंजॉयड ब्रिंगिंग दिस पॉडकास्ट फॉर यू। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखो, ये जितने पॉडकास्ट, मेरे नए पॉडकास्ट आ रहे हैं, ये कृपया करके व्हेन यू आर हियरिंग देम और वाचिंग देम, प्लीज यूज ईयरफोन्स एंड पेन एंड पेपर बिकॉज दे आर वर्थ making notes. So once again, enjoy this podcast and subscribe to this channel because my second innings is for your first innings. Thank you. Jai Hind. हाय रंगा, व्हाट अ प्लेजर। आज आप मोर टॉक्स में, काफी दिन से हम टच में रहे हैं और राइट। आपकी प्रोफाइल देखूं, आपसे मैं बहुत आपके आर्टिकल्स पढ़ता हूं हिंदू में। अभी आपकी नई किताब आई है, पॉलिटी सिंप्लीफाइड। सो वेलकम, वेलकम टू मोर टॉक्स। Thank you so much, sir. It's a pleasure. I was so pleasantly surprised when I got a, message on Twitter handle, and I was looking up and I saw Major General. तो कौन है ये, मतलब कोई parody account तो नहीं है. Then when I went inside and saw your profile, and I was so glad that somehow small things can trigger, and I'm so happy to connect with you, sir. Finally. सो यही है। एंड हम दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं। देश के जो नौजवान हैं उनका Right, sir. भविष्य संवारने की कोशिश कर रहे हैं बाय आर मेंटरिंग, बाय लिटिल एफर्ट। आप UPSC CSC में कर रहे हो, मैं NDA, CDS, FCAT और बाकी Definitely, sir. स्टूडेंट्स को, है ना। सो Definitely, sir. में हम लोग कनेक्टेड हैं और आज उसी पे बात भी करेंगे। Sure, sir. Sure, sir. Sure, sir. तो पहले तो रंगा, मैं आपसे आपका प्रोफाइल देख के, आप रनर हैं, आप IAS ऑफिसर हैं, फिर छोड़ दिया, आप हिंदू के लिए लिखते हैं, मेंटरिंग कर रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं। तो जरा मेरे ऑडियंस को बताओ कि आपका बैकग्राउंड और छोटा सा आपका जर्नी Yes, यहाँ sir. पर। मैं रंगराजन में चेन्नई में
मतलब मेरा पैदाइश बैंगलोर में हुआ था, बट आई ग्रो अप इन चेन्नई। तो मैं कॉमर्स ग्रेजुएट रहा। उसके बाद मेरा बचपन का पैशन था चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, राइट। सो आई डिड माई कॉस्ट अकाउंटिंग अलॉन्ग विद माई बीकॉम, जो आईसीडब्ल्यूए तभी कहा जाता था, आजकल उसको सीएमए बोलते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके। 3 कोर्सेज होते हैं अकाउंटेंसी में। चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो सब जानते हैं, बट उसका इक्वल इंपॉर्टेंट कोर्सेज 2 और होते हैं। एक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो अभी बोलते हैं, पहले कॉस्ट अकाउंटेंट बोलते थे, अभी इसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट बोलते हैं। और तीसरा है कंपनी सेक्रेटरीशिप, विच इज दी सीएस। तो मैंने मेरा सीएमए किया बीकॉम के साथ में, फिर मैंने प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, जो बिग 4 बोला जाता हम्म। है ऑडिटिंग वर्ल्ड में, वहां पे मैंने आर्टिकलशिप किया और मेरा सीए खत्म किया मैंने। सीए खत्म करने के बाद मैंने बैंकिंग ज्वाइन किया, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक, लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई बैंक में मेरी नौकरी लगी, एंड आई वर्कड इन बॉम्बे एंड देन इन चेन्नई। फिर मेरा इंटरेस्ट हुआ कि ठीक है, अभी हम कर रहे हैं, बट हमें सिविल सर्विस ट्राई करना चाहिए, बिकॉज आई हैड दैट फैसिनेशन। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, बट मेरा फैसिनेशन था सिविल सर्वेंट के ऊपर। आईएएस ऑफिसर जो बजट बनाते हैं, जो सेक्रेटरी बनते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी है ना? बनाते हैं, तो एक्चुअली ये थोड़ा हटके से है, एंड दैट इज ऑल्सो प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई डिसाइडेड ओके, मतलब आई कैन गो आउट ऑफ द सिस्टम ऑल्सो एंड कंटिन्यू टू डू व्हाट आई वांट टू डू, क्योंकि बट आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द सिविल सर्विस। दैट इज व्हाई आई एम इन द जॉब ऑफ ट्रेनिंग कैंडिडेट्स एंड मेंटरिंग देम टू बिकम सिविल सर्वेंट्स। आई थिंक आर्मी हो या सिविल सर्विस हो या जुडिशरी हो, ये सब in their own way, they are the pillars which hold the country together, which ensure that there is a basic law and order, basic development. Then people can develop themselves more. But just to give a background, क्योंकि आप जरूर पूछेंगे कि क्यों मैंने छोड़ा, उसका जवाब मैं इसी नहीं, पहले ज्वाइन कैसे किया वो बताओ। नहीं 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 नहीं, हाँ। तो जो सभी लोग, बहुत लोग जो कलेक्टर को देख के सोचते हैं, डीएम देख के सोचते हैं, जैसे यूपी के बच्चे बोलते हैं पीएम सीएम उसके बाद डीएम, तो उसको देख के मुझे बनना है। बट आई हैव ऑलवेज बीन ब्रॉट अप इन अ सिटी एनवायरनमेंट। तो जिंदगी में मैं हमने आज तक कोई कलेक्टर या एसपी को पहले नहीं देखा था जब हम बड़े हो रहे थे, बट द पॉलिसी मेकिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, there was a fascination for that. So I started preparing for my civil service. I did it as a working professional. ये एक और चीज है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स आपके वीडियोस देखते हैं सर, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए ये एग्जाम क्रैक करना आसान, ये एग्जाम क्रैक करना ही आसान नहीं है। कोई भी चीज आसान नहीं है, मगर ये मुश्किल या नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि मैं जब ट्रैवल करता था तभी पढ़ता था, वीकेंड्स पे पढ़ता था, जब भी थोड़े थोड़े टाइम ऑफिस में मिल जाता था तभी थोड़ा करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेता था। तो वैसे करके मैंने ऑल इंडिया रैंक 46 हासिल किया 2005 में, एंड आई AIR 46 in civil services इन and by being a working professional. या आई वाज ये आप नहीं आए इधर मुखर्जी नगर, कोटा, राजेंद्र नगर फैक्ट्री नहीं में? सर, नहीं सर, इनफैक्ट मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया एक्चुअली तभी। इनफैक्ट द फर्स्ट एस्पिरेंट विथ whom I interacted would have been in the धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, यूपीएससी, जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था। उसके पहले आपको एग्जाम में तो मिलते हैं लोग, मतलब जो प्रीलिम्स और मेंस लिखते हैं, मगर तभी इंटरेक्शन ज्यादा नहीं होता था, आप आते हो लिख के निकल जाते हो। Serious interaction that I had with an aspirant was perhaps my fellow aspirants who were waiting for the interview inside the Shahjahan road UPSC office. So but of course तभी जमाना अलग था, and I value the importance of a mentor, a coach and all. I think it definitely guides them in a good way. So anyway, so this is my background, sir. Then I worked for in Assam Meghalaya Kada for a few years. I did my subdivision. Then I was under secretary in government of Assam. I had in a brief stint I had conducted. मैं जिस दिन मेरा charge लिया था उस दिन flood था. The first day of me taking over charge was a flood, so it was a relief operation that I carried out. फिर एक law and order issue हुआ था, मतलब I will just briefly discuss about that also, sir. मतलब आप तो मेजर जनरल
हुए सर, and you have won medals and you would have seen so much of action on the field. But for me, the closest to such action was an encounter which killed extremist in Assam, and the people not accepting the establishment and the army and the district administration views on it. And then, uh, I had to go along with my SDPO carrying the body for handing it over to the relatives for 4 days. सुबह जाते थे, फिर वो लेते नहीं थे, फिर शाम को वापस आते थे लेके. My God. And after 4 days, finally it was brokered, peace was brokered, and they agreed that okay, there was something not correct about the person, and it was encounter in which the killing happened. And then so उसके बाद मैंने इलेक्शंस भी कंडक्ट किया कभी तभी. तो मेरा स्टिंट में मैंने रिलीफ इलेक्शन काफी एक्शन रहा, लॉ एंड ऑर्डर काफी एक्शन, है? या और फिर as I told you sir, probably each one has their own views at different points of time. Having worked in the private sector for 7 to 8 years, I probably felt that okay, I will suit there better than in the government setup, though I have great respect for the government service and other things. So I thought ठीक है, मैं वापस आऊंगा. फिर banking, which was what I was doing 4 years before I joined the service, I came back. I continued as a corporate banker for 6 more years, doing loans. आईएएस में कितने साल रहे? मैं 4 साल के आसपास रहा था सर. तो घर वालों ने बोला नहीं यार रंगा इतना मुश्किल से सिविल सर्विसेज बनते हैं, ऑल इंडिया रैंक 46, मेन आईएएस कैडर क्यों छोड़ रहे हो? कोई प्रेशर नहीं है से? नहीं प्रेशर सर, लोग बोले मतलब घर वालों को छोड़ो सर, मतलब वो तो ठीक है, मतलब तुम डिसाइड कर रहे हो जो डिसाइड कर रहे हो, आज तक तुमने ही डिसाइड किया है तो ये भी तुम ही डिसाइड कर लो. बट my batchmates, my seniors in the service, a lot of them dissuaded me. Now when I look back, I mean there are pros and cons of every decision sir. So in fact मैं कल ही कोई इंटरव्यू देख रहा था कि there is nothing called as a right decision. You take a decision and make it right with your effort, right? तो वो decision तो तभी मैंने ले लिया था सर. But now I feel these are the things that I'm doing which excites me, which fascinates me, which I really enjoy doing. So बैंकिंग के बाद मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब हम गवर्नेंस में रहना चाह रहे थे, हम गवर्नमेंट समथिंग टू डू with the growth of the country, with the development of the country, with the governance of the country. तो हम बाहर तो आ गए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिस्टम से बाहर आए हैं, देश से तो बाहर नहीं गए. बिल्कुल. In fact, I still remember Jai Prakash Narayan, who was an IAS officer of the 1981 batch. सर शायद आपने उनके बारे में सुना होगा. लोक सत्ता पार्टी चालू किया था उन्होंने हैदराबाद में. So he was in the service for around 15 years, after which he quit, and then he did a lot of NGO activity, and then he started his own party. He was also an MLA in one of the assembly segments of Hyderabad around 10 years back. तो वो जब एड्रेस करने आए थे मसूरी में, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे 2005 में, तो उन्होंने बोला कि जब भी मैं आईएएस में था ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं सिस्टम के अंदर हूं और सिस्टम मेरा है, बट जब भी मैं बाहर आ गया है मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं सिस्टम से बाहर आ रहा हूं और मेरा सिस्टम से कोई ताल्लुक ही नहीं है. तो आई थिंक इट्स हाउ यू मेक इट वर्क. तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला ऑफिसर्स आईएएस एकेडमी करके. चेन्नई में है हमने अभी एक ब्रांच दिल्ली में भी चालू किया है अभी. वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर बैचेस इन दिल्ली आल्सो. इट इज रन बाय वन मोर फॉर्मर ब्यूरोक्रेट. 2004 बैच के थे वो, Israel Jabbar Singh from West Bengal cadre. He started the academy and I have joined him, and for the last 9 years I've been training aspirants, primarily on polity, anthropology, essay writing, interview. Excellent. So थोड़ा लंबा खींच लिया सर मैंने, बट नहीं, मुझे बहुत मजा आया और बड़ी पंच लाइन्स बड़ी जबरदस्त है उससे. बहुत चीजों में मैं खो गया था अपनी लाइफ से कि हम भी फौज से आगे हैं, लेकिन फौज हमसे निकल नहीं सकती है. और हम बेसिकली वी आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पैट्रियट्स. नॉट फॉलो एनी पार्टी लाइन को हम ना माने, लेकिन देश का जो सही है वो है, तो हमने वही बताना जो the country. I think it's a brilliant example of
diverse cultures, diverse languages, diverse religions, so many things staying together, and we will do our bit to ensure that we और contribute. उसको उसको सबसे ज्यादा अगर समझते हैं तो फौजी समझते हैं, सिविल सर्विसेज, आईएएस आईपीएस समझते हैं, क्योंकि घर से दूर, बहुत दूर जाके जिंदगियों में इफेक्ट डालते हैं। तो आप और Exactly. मैं इसीलिए वी आर सो सेकुलर माइंडेड, ओपन माइंडेड, है ना, क्योंकि आप Definitely, sir. मेघालय, असम में, हम कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, साउथ में, हर जगह वो किया। Absolutely, sir. It इन just दो, opens you up to the diversity of this country. यस, इट ओपन्स टू हेवन, यू मावल कि यार कितना खूबसूरत हमारा देश है, कितने अच्छे लोग हैं, है ना, Definitely. कितने अच्छे Yes. लोग हैं, हर तरह, और खराब लोग हर तरह, हर जगह है, Yes. वो कोई Yeah. बात नहीं। Yes. तो अब आप आईएएस की मेंटरिंग कर रहे हैं, आपकी ये बुक इतनी जबरदस्त, मैंने इसकी रिव्यू देखा इस किताब का, कि बहुत सालों बाद somebody has attempted to touch this subject। तो इसके बारे में बताओ आप, हाउ डिड यू कम टू दिस एंड व्हाई डिड यू राइट दिस बुक? Absolutely, sir. तो ये मेरा पैशन है कि over the last 7-8 years of teaching polity, because I primarily teach because I have cleared this exam, I mentor students, candidates, I train them in essay writing because I'm reasonably good at writing. Yeah, हाँ, हाँ, हाँ। I write into articles also. So जब I train. हिंदू में लिख रहे हो तो यू आर Right. रिजनेबली गुड इन राइटिंग। राइट, सो आई ट्रेन देम इन एसे राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग, फिर इंटरव्यू, जैसे आप बोल रहे हैं सर, इंटरव्यू का गाइडेंस देते हैं। बट क्लासरूम में मेरा एंथ्रोपोलॉजी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, और पॉलिटी मेरा मेन सब्जेक्ट है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज हैड आई लव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज, एंड आई थॉट आई विल ट्रेन इन दिस। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द अदर बिग नेम्स एंड द बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, सर, ये बुक भी मैग्राइल ने ही फाइनली पब्लिश किया, जो अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर बुक्स ऑफ पॉलिटी भी पब्लिश करते हैं। तो मेरा सिर्फ एक और किताब लिखने का बात नहीं था, सर। इनफैक्ट इफ यू लुक एट द बुक, इन द इंट्रोडक्शन आई हैव मेंशन्ड कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को लिखा गया था देश को चलाने के लिए। तो इसीलिए पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है, कि देश क्या है, इसमें क्या क्या टेरिटरी है, वो बोल दिया। पार्ट 2 में बोला कि कौन कौन नागरिक बन सकता है, सिटीजनशिप कौन है, कौन इस कंट्री का नागरिक बन सकता है, वो सिटीजनशिप पार्ट 2 हो गया। उसके बाद क्योंकि हम आजाद हुए अंग्रेज से, और हमें खुद जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस इतना इंपॉर्टेंट था, इसलिए प्रियम्बल में जस्टिस पहला आता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उसके बाद लिबर्टी और इक्वालिटी आती है, राइट? बिकॉज वी वांट जस्टिस एंड वी आल्सो वांट इंडिविजुअल राइट्स, जो हर एक आदमी का लिबर्टी और इक्वालिटी चाहिए। तो इसको इंपॉर्टेंस इतना जरूरी है इस देश में, इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में, इसीलिए पार्ट 3 बना फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 4 बना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर अचीविंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। उसके बाद मतलब यूनियन को कैसे चलाएंगे, एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, जुडिशरी क्या है, स्टेट्स को कैसे चलाएंगे, एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, जुडिशरी क्या है, यूनियन टेरिटरीज को कैसे चलाएंगे, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा, ये सब जो मोटा मोटी बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसको थोड़ा बदल के हमने हमारा संविधान बनाया। And what I always feel is all the textbooks, right? The book is also is in the same order. ओके। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज होगा, फिर सिटीजनशिप होगा, फिर फंडामेंटल राइट्स होगा, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, फेडरल रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद चालू होता है कौन प्रेसिडेंट है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, क्या लोकसभा है, क्या राज्यसभा है। बट हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं एक एग्जाम देने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम देने के बाद भी, मैं मतलब मजाक में बोलता हूं कि आप हिस्ट्री तो भूलना नहीं चाहिए, मगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब भूल जाते हो तो भी चलेगा, बट एग्जाम के बाद भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन याद रहना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू एडमिनिस्टर द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल रनिंग। यस, दिस इज राइट, द बट ब्यूटी ऑफ द सिविल सर्विसेज ना, यस, कि आप भूल नहीं सकते, पढ़ोगे भी और उसके बाद सारी उम्र पढ़ते रहोगे उसको। राइट, एंड यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। एंड जब मैं ये मेरा एक्सपीरियंस, ये 7-8 साल का एक्सपीरियंस जो मैं पढ़ाता हूं, उससे भी ये मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं भी किताब पढ़ा जैसे लिखा था, बट आई रियलाइज दैट देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड,
you know, who are engineers, who would have studied civics, history, geography, civics, तो हम सब पढ़ते हैं स्कूल में, मगर वो भूल जाते हैं, वो इतना मतलब हमें मायने नहीं रखता, and you know we are engrossed in science or doctors or other things, even people who do arts and all, who are not no, who don't have that flair for law at that point of time or constitution. उनका पहले ये समझ में आना चाहिए कि यार हमारा देश कैसे गवर्न होता है, हम क्यों एमपीज को इलेक्ट करते हैं, क्यों एमएलएस को इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, स्टेट, एक स्टेट शब्द का मतलब है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. It is the government machinery of executive and legislature which is called as the state. And the fundamental rights place restrictions on that state to not take away your rights. But उसके लिए पहले तो आपको स्टेट का जानकारी होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है. उसके बाद आप समझोगे कि ठीक है, ये स्टेट है, ये ऐसे गवर्न करते हैं, और इन लोगों को मेरा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको छेड़ना नहीं चाहिए. दे कैन नॉट वायलेट इट, एंड इफ दे वायलेट इट द जुडिशरी विल कम एंड स्ट्राइक इट डाउन. राइट. सो मेरा खिताब में अरेंजमेंट ऑफ चैप्टर्स इटसेल्फ इज आफ्टर union and its territories and citizenship. I would have discussed the executive. First, let people know who is president, what is prime minister. Once you learn union executive, state executive is very similar. So actually, मतलब आप यूनियन एग्जीक्यूटिव आप पूरी समझ लिए, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में आपको सिर्फ प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर डालना है, प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर डालना है, और थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, बट मोटा मोटी सिमिलर है. देन आई डिस्कस पार्लियामेंट, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, क्या मतलब लेजिस्लेशन कैसा होता है. देन स्टेट लेजिस्लेचर इज डिटो सिमिलर विद अ फ्यू चेंजेस. फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. सो पहली जानकारी होगी 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नेंस की, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी. उसके बाद डिस्कशन होगा फंडामेंटल राइट्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो ये सोच, you know, and I can say with all responsibility that I have never come across any book which explains the constitution in this fashion. I have heard a lot of faculty जो बहुत सारी जगह पे क्लासेस लेते हैं, जब मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं तो वो बोलते हैं हाँ सर, हम भी क्लास ऐसे ही लेते हैं, क्योंकि हमें भी समझ में आ गया कि मैं सीधा जाके जो जिनको जानकारी नहीं है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के बारे में, उनको सीधा जाके ये नहीं बोल सकता हूं कि देखो स्टेट मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, तुम्हारा राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी का ये एक्सेप्शंस है, और एक्सेप्शंस को स्टेट मतलब हाथ लगाएगा तो जुडिशरी स्ट्राइक डाउन करेगा, मतलब दे विल बी लॉस्ट. बट व्हेन यू हैव एक्सप्लेन्ड दिस, सो व्हेनेवर समबडी पिक्स अप द बुक एंड रीड्स इट, दे विल सी दिस फ्लो कि ठीक है, पहले ब्रांचेस ऑफ गवर्नेंस याद कर, मतलब सीख लिया आपने, समझ लिया आपने. उसके बाद फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या होता है. ये एक अरेंजमेंट ऑफ चैप्टर्स है. दूसरा चीज सर, 3-4 हाइलाइट्स में बोलूंगा, उसके बाद आप अगर इस पे कुछ क्वेश्चंस होगा या फिर दूसरे क्वेश्चंस. तो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट सर. मतलब द you should be able to explain anything which can be explained in 1 page in half a page. Something which can be explained in half a page, you should be able to explain in 1 paragraph. Something which you are able to explain in 1 paragraph, you should be able to explain in 1 sentence without losing the core details of it. तो मेरा किताब जो है सर, वो सिर्फ 550 पेज का है, सॉरी 450 पेज का है. जबकि मार्केट में हर बुक 900,000 पेजेस का है पॉलिटी के ऊपर. मेरा बुक 450 पेज का है. बट आई कैन से विद अगेन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी आपको सीखना है पूरा है इसमें, और बहुत सारे इश्यूज में क्या इश्यूज है, क्या वे फॉरवर्ड है, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया. एक्सीलेंट. पुराने 10 साल के प्रीलिम्स और मेंस क्वेश्चंस का आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन फॉर प्रीलिम्स, और मेंस में मॉडल आंसर क्या है, मतलब कैसे लिखना है. सिर्फ ये नहीं है कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हो, उसके ऊपर स्ट्रक्चरिंग कैसा करना है, वो भी ये किताब में है. बट कैसे 450 पेज में ये हो गया? बिकॉज I feel that somebody buys this book and reads it, they don't have to make any notes for polity. मैं ये क्या, it is already in the format of notes. It's format of notes with flow charts,
हर एक चैप्टर में निमोनिक्स है सर। फॉर एग्जाम्पल निमोनिक्स मतलब शॉर्टकट्स जो इजिली आप याद रख सकते हो, याद कर सकते हो, हाँ। एंड विच आर वेरी सिंपल एंड विच वी यूज इधर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, या फिर जो हम मतलब बातों बातों में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आरएसी टिकट, सब लोग ने आरएसी टिकट किया होगा जिंदगी में कभी भी, मतलब जो भी ट्रेन में जाते हैं हम्म। और वो कंफर्म होता है कि नहीं होता है, हाँ आजकल हाँ सब हाँ, कुछ आरएसी ऑनलाइन में टिकट, मिल हाँ जाता है करेक्ट, हाँ सर। हाँ आपके हाँ। जमाने में तो मतलब इतना मुश्किल हुआ होगा, पता नहीं आरएसी था या नहीं था नहीं आपके था जमाने वो। में। हाँ और हमारे जमाने में हम आरएसी को मतलब वो जो जो चिपकाते थे ट्रेन के बाहर, हाँ हाँ, जो चार्ट चार्ट चिपकाते थे, चार्ट लगता था, हाँ। उसमें जाके आपको चेक करना है कि अभी भी आरएसी है कि मतलब वो कंफर्म हो गई, तो आरएसी शब्द है। तो दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ अ गवर्नर। कैसे हो गया? एक आर, बिल्स को रिजर्वेशन ऑफ बिल्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज वन हम्म डिस्क्रिशनरी पावर। Appointment of chief minister. A for appointment of chief minister when no party has a majority is a discretionary power. हम्म। And बीच में constitutional machinery एक breakdown. ये आरएसी दोबारा बताओ, कि हैंग हो गया बीच में आपका ना। आर Right, ए sir. डिपॉजिट, सी पे भी देयर वाज अ हैंग। हाँ, so सही, A हाँ। हो गया, so, अपॉइंटमेंट, C हाँ constitutional machinery breakdown. हाँ राइट, आर्टिकल 356 के ऊपर अगर हाँ रिपोर्ट लिखना है तो हाँ। आरएसी हो गया डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। तो मैं ये भी बोलता हूँ, जो पढ़ते हैं मेरे साथ हमारा ऑफिसर्स एस एकेडमी में या जिसको भी मैं बोलता हूँ, यार ये निमोनिक से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, दिस इज ओनली टू हेल्प यू रिमेंबर, या बट यू शुड सो रीड। दैट वहां पे याद आ जाए, तो यूल बी एबल टू नाउ एक्सप्लेन, बिकॉज आप पढ़ चुके हो अकेले, इसको हाँ याद हाँ, करने पढ़ से। चुके हो, पढ़ने के बाद याद रखने के लिए आप छूटेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल हाँ। मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, हम्म राइट? उसके लिए हम्म मेरा बुक में निमोनिक है टू हम्म। सी फोर आर। तो सी ये फोर जो आर। टू सी फोर आर, सो आई ट्राई एंड डू इट विद अल्फाबेट्स इटसेल्फ एज मच एज पॉसिबल वेर एवर पॉसिबल एंड ऑल। टू सी फोर आर, टू सी फोर आर क्या हुआ? एक तो कोलेजियम अपॉइंट करता है, दूसरा उनका सैलरी पेंशन जो है कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होता है। ये दोनों इंडिपेंडेंस है, अपॉइंटमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। 4 आवर्स, पार्लियामेंट के अलावा एग्जीक्यूटिव उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं, रिमूवल ओनली बाय पार्लियामेंट। उनका राइट्स एंड प्रिविलेजेस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। सेकेंड आर, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन, उनके ऊपर जजेस के ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो सकता है, ऐसा ही नहीं हो सकता है, ओनली इफ इट इज अ मोशन फॉर द रिमूवल यू कैन डिस्कस। और चौथा आर, रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर प्रैक्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं वो उनका ऑफिस छोड़ने के बाद कहीं पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। So this is what is given in the constitution. So you remember that, okay, 2C 4R, I should not miss these 6 points. And ये याद रहेगा। वैसे हर एक चैप्टर में कम से कम 10 से 12, टोटली अराउंड 200 250 ऐसे निमोनिक्स है सर बुक में ओ। जो प्रिंटेड है। और इसके अलावा मैं ऑनलाइन में हर महीने करंट अफेयर्स, क्योंकि किताब तो छप गई अक्टूबर में, अभी हम्म उसका दूसरा एडिशन आएगा 1 या 2 साल बाद। हम्म नवंबर में सेम सेक्स मैरिज पे जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम हम्म कोर्ट का। दिसंबर में जम्मू एंड कश्मीर पे जजमेंट आया था। हम्म। दिसंबर में इलेक्शन कमिश्नर्स का नया अपॉइंटमेंट के ऊपर नया हाँ। लॉ पास हुआ था। हम्म। जनवरी में कुछ हो गया, फिर मार्च में सीए रूल्स नोटिफाई हुआ। ये सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर, पॉलिटी इज अगेन अ डायनामिक सब्जेक्ट सर। डायनेमिक, एग्जैक्टली, इज सो वेरी डायनेमिक। वेरी हाँ। डायनेमिक, जैसे आप एनवायरनमेंट के ऊपर, आप मैंने आपके वीडियोस बहुत देखे हैं सर, तो एनवायरनमेंट भी बदलता रहता है, उसमें नया नया एग्रीमेंट साइन होते हैं, पेरिस क्लाइमेट में दूसरा कुछ और एग्रीमेंट साइन होता है, वैसे पॉलिटी में तो हर महीने कुछ ना कुछ होता रहता है। Every तो parliament session you will get something to, एब्सोल्युटली which सर। is important. And in the book, if you see, this is a courseware with a scan code. So once people scan it and they follow the simple steps of registering Just pick it up, हाँ, themselves, just pick it up, अब उठा लो इसको। right, sir, हाँ। of registering themselves through this courseware. It's a हम्म simple step. It's an online courseware. Then after that, they scan this, and this scan code is available in every chapter beginning also. हम्म Then they get access to practice questions हम्म chapter wise, हम्म and every month I make a video.
आई हैव ऑलरेडी 50 वीडियोस मेड ऑन द चैप्टर्स, क्योंकि सर मेरा जब हम ये जब वेब सेमिनार सब अटेंड करते थे बैंक में, तो हम्म, एक आए थे टॉक देने के लिए, और उनका वो वाक्य या वो सेंटेंस मुझे अभी भी याद है कि क्यों प्रेजेंटेशन डाल के बात करते हैं यूजुअली, क्योंकि इन लाइफ देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडियंस। एक रीडर्स होते हैं, एक लिसनर्स होते हैं। हम्म, तो जो भी रीड करना चाहते हैं और रीड करके समझना चाहते हैं, ऑफ कोर्स फॉर एग्जामिनेशन यू हैव टू डेफिनेटली रीड, बट हम्म। जो वो पीपीटी देख के पढ़ लेते हैं, और जो लिसन करना चाहते हैं, राइट, वो मेरा बात सुन के वो समझ लेंगे, राइट। एंड देन ही फिनिश्ड इट विद अ विटी लाइन सेइंग दैट देयर इज अ थर्ड कैटेगरी हु आर हम्म। स्लीपर्स, व्हिच कैन नॉट बी, उनको उसको कोई मतलब नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं उनको है। कोई मतलब नहीं है। एंड ही सेड प्लीज डोंट गो टू द थर्ड कैटेगरी, either be a reader or a listener in my in my you know एक्सेलेंट। in my session, No, right? अब you are So speaking of PPT. I used to have very simple formula because आर्मी में बहुत PPTs होती है, मतलब I must have given lakhs of presentations in. हाँ सर, सर ये बहुत ही दिलचस्प बात है सर, क्योंकि हमने सोचा आर्मी का मतलब है सिर्फ बंदूक और नहीं नहीं टैंक नहीं, और इतनी पढ़ाई लिखाई है रंगराजन कि राइट सर, पहले कर लेते तो पता नहीं लाइफ शायद चेंज हो जाती, बट फौज में एटलीस्ट पीपल लाइक मी right, yes sir, यू I हैव know, टू। I know there is a lot of continuous learning, and you'll या have to you know your promotions from colonel to brigadier to major एवरीथिंग general, इज also डिपेंडिंग depends ऑन on international what courses papers that you you can do, write, how you can present operational art and right, many other things. तो मैं पीपीटी, जब मैं ब्रिगेड कमांडर जीओसी बना तो मुझे जब बहुत प्रेजेंट, मैं कहा देखो यार इसका बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। एक तो है कि भाई यू प्लीज सी हु इज द सीनियर मोस्ट पीपल जिसको आप एड्रेस कर रहे right, हो। अगर उसकी एज 50 है, डिवाइड बाय 2, यू कांट हैव मोर देन 25 स्लाइड। सिंपल फॉर्मूला right, था। दूसरा मेरा फॉर्मूला था, इफ आई समबडी हैज गिवन यू कि 30 मिनट आपने है आपके पास वीआईपी या जो भी प्रेजेंटेशन है, डिवाइडेड बाय right, 4, उतनी स्लाइड होंगी। right, उतनी तो मैंने प्रेजेंटेशन देने का फौज में सिखाया है अपने स्टूडेंट्स को, स्टाफ कॉलेज में। अदरवाइज आल्सो आई मेंटर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ ऑफिसर्स ऑन हाउ टू कम्युनिकेट, यार लिखना क्या होना चाहिए, बोलना क्या होना चाहिए एग्जैक्टली ये नहीं कि absolutely पूरी sir, राम कहानी पैराग्राफ चेप रहे हो, उसी को पढ़ रहे हो। right, 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 इनफैक्ट सर, इनफैक्ट आपसे मतलब बोलने से मतलब आप आर्मी सर, सो चर्चिल हु वाज द आर्मी मैन एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, आई बिलीव ही सेड वंस when he stood on stage, if you want me to speak for 1 hour, I can do it right away. हाँ, But if you want me to speak for 5 minutes, I will need 1 hour to prepare. एग्जैक्टली। Right. तो so सर, तो मैंने जो ये किताब में पढ़ा है, बिकॉज सम पीपल विल स्टिल फाइंड सर्टेन थिंग्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उनको शायद कोई मतलब बोल दे, तो मैंने 8 से 10 मिनट का वीडियो, एज यू राइटली सेड ऑन सर, ईच चैप्टर, on ओके। each chapter, 8 to 10 minutes or 12 minutes video for one concept. छोटे चैप्टर्स है तो एक ही वीडियो में आ जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो मगर उसको मैंने बांट के मतलब काट के 5 वीडियोस में 8 से 10 मिनट का, सो दैट यू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट। तो वैसे वीडियोस है सर इस बुक के साथ, और मंथली अपडेट भी मिल जाएंगे एवरी मंथ, ग्रेट। सो सो यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। राइट। जो पुरानी किताबें, किताब किताब इकट्ठी करते किताब, हैं, हाँ बुक्स सर, बनाते हैं। इनफैक्ट जो पब्लिशर है मेग्राइल, वो हाँ, इसको मैं जब बोलता हूँ तो मैं तो बोलता हूँ कि बॉस, लोग तो किताब ही खरीदते हैं, तो आप प्लीज किताब बोलना। तो मगर वो गुस्सा हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, दिस इज अ कोर्स वेयर, राइट। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं बुक स्लैश कोर्स वेयर बोल दूंगा, क्योंकि लोग तो किताब ही खरीद, बट दिस इज अ कोर्स वेयर सर, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस एंगेजमेंट। I have conducted 3 webinars till now, and I'm going to have a fourth webinar on June 1st, for some prediction for prelims, which is going to happen on June 16th. या And after the prelims is over, I will engage with whoever has registered for this course for mains answer writing practice. So, and every month there is an update that comes. तो मैंने सोचा कि ये होलिस्टिक होना चाहिए। पहला, स्टार्टिंग फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ चैप्टर्स, कंटेंट विच इज कंसाइज, एंड सर मैं यही एग्जांपल देता हूं, कोई कोई कमीशंस मान लीजिए, कुछ पूंची कमीशन,
सरकारिया कमीशन, ये सब एस्टैब्लिश हुए थे 1987 में। सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था 2006 में। ये सब सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए, जस्ट वन एग्जांपल। और हम्म। आज तक उनका रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट नहीं किया है किसी गवर्नमेंट ने, विच इज अनफॉर्चुनेट, राइट? इफ तो दोज हमारे आर ये हमारे अलमीराज आर फुल ऑफ full गुड of रिकमेंडेशंस इन reports, ऑल yeah. गवर्नमेंट ऑफिसेस। Yeah, there is solution for every problem we have. It just requires an implementation. So हाँ। वो जो है सर, तो मतलब उसके ऊपर आपको उसका जानकारी होना चाहिए। क्वेश्चंस पूछते हैं उस पे, बट आप अगर उसको कोट करना चाहोगे तो इट रिक्वायर्स टू बी कोटेड फॉर जस्ट 2 or 3 lines. At the max, you will be able to write 6, 7 important points of that. That is all या you need to know. सो बाकी किताबों में सर उसके बारे में 5 पंक्तियां या 6 पेजेस, जिसको उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या तो था। दैट इज टाइम वेस्ट, टाइम हाँ, वेस्ट हो रहा मतलब कोई, मतलब वो 5 पेज पढ़ने के बाद कोई जो बच्चा है, जो पढ़ता है, बच्चा है, बच्ची, after that if you ask them what is the most important 5 takeaways of this commission report, people will struggle. है, विल But स्ट्रगल। my book in half a page summarizes the 7 important recommendations of Punchi Commission. मतलब इनफैक्ट आपसे बात करके ना मुझे अपने फौज के कोर्सेज का था, हमारे इतना स्ट्रेस करते हैं ब्रिविटी पे, राइट, या राम कहानी मत लिखो, करेक्ट, you should be able to write in half a page, राइट, and many times when we are briefing the chief and senior officers, first couple of slides are recommendations, straight to recommendations, एब्सोल्युटली सर। and वो जो decision क्या वो जो चाहिए। रामायण में, फर्स्ट स्लाइड इज सर हमने ये डिसीजन चाहिए आपसे, 1 2 3 4। राइट, if you have time we will go into how we arrived at this। सीरियसली सर। इनफैक्ट इन तमिल में जो, मतलब जो तमिल में लोग कोई आपका जरूर देख रहे होंगे सर, बट कंब रामायण, रामायण एक कंबर करके एक बहुत बड़ा पोएट थे तमिल में, तो हाँ हाँ उनको हाँ। हमेशा एग्जाम्पल दिया जाता है ब्रेविटी के ऊपर। तो हनुमान जब लंका जाते हैं और वापस आते हैं, तो वो 2 शब्द बोलते हैं, कंडेन सीधे। हम्म। उसका मतलब है देख लिया सीता को। अच्छा। So the idea is, the logic behind that is that राम जो वेट कर रहे हैं हनुमान आने के लिए, हम्म। तो he is under stress, anxiety, what happened? So the first thing that Hanuman wants to convey is that I have seen her. कंफर्मेशन। And in that he doesn't use the word सीता को देख लिया, वो बोलता है हाँ, देख लिया सीता को। तो पहला शब्द जो ये देख लिया देख कि लिया, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हैज बीन सीन, सीन। जिसके तो लिए मैं गया था। हाँ, सो वंडरफुल। तो मतलब वो, that is the best lesson on brevity that anybody can have, sir. No, absolutely brilliant. And this is so relevant for our SSB, Service Selection Board, where the word association test, thematic appreciation test, the SRT, situation reaction test, we teach them कि यार आपके पास लंबी सिचुएशन को आंसर 4 5 वर्ड में आपने कैसे क्विकली देना है। दैट Exactly, नहीं तो लंबी राम कहानी लिखते हैं, वो exactly. लिखने की जरूरत नहीं है ना। Correct, correct. You- And so and even in UPSC, sir, you can write. In fact, there is the space is given on the answer sheet itself. You can't even ask for extra sheets. Now the question is printed. It's an oh, answer booklet oh, where for 10 हाँ, mark questions they give you only 2 sides. For 15 mark questions they give you only 3 sides. And you need to bring out the best within that 125 to 130 words for 10 marks, within the 225 words for 15 marks. And exactly. that for polity, I've done it. I've shown how it should be done as part of this courseware, right? So and it is about answering to the demand of the question, right? Straight, straight. Do not Straight, beating around the bush. and also according to the requirement. See, content तो सेम ही है सर, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग नहीं बनाया प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए अलग अलग नहीं बनाया, डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए, एनालिसिस के लिए। जो जैसे पूछते हैं, मतलब एलिसिडेट शब्द का अलग मीनिंग होता है, क्रिटिकली एनालाइज का अलग मीनिंग होता है। मैं हमेशा बच्चों को ये भी बोलता हूँ सर कि जस्ट टू ऑन अ लाइटर वीन, कि देखो यार, आप एक होटल में जाते हो और आप पूरी ऑर्डर करते हो, और वेटर लेके आता है चपाती और देता है आपको। आप पूछते हो अरे पूरी ऑर्डर किया, चपाती क्यों दिया? तो वेटर बोलता है अरे क्या फर्क पड़ता है, दोनों आटे से ही बने हैं, मतलब रॉ मटेरियल तो सेम ही है ना, तो खा लो। तो आप गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे? वैसे ही एग्जाम्स में
जो रॉ मटेरियल तो सेम है, मगर अगर पूरी मांगा एग्जामिनर ने तो पूरी देना चाहिए, चपाती मांगा एग्जामिनर ने तो चपाती देना चाहिए। और हलवा मांगा तो हलवा देना चाहिए, हाँ खिचड़ी मत रख दो right. वहां। So it because you need to just structure your answer according to the keyword and the demand of the question. और ये सब भी कैसे अप्रोच करना है, कैसे लिखना है, वो भी मैंने दिया है इस किताब में सर, इस किताब या कोर्सवेयर में। तो एक्सेलेंट। इसीलिए वो जो 900 900 पेजेस 1000 पेजेस का बुक हाँ, जो है, ये 450 पेजेस में आ गया है, बिकॉज it is concise without compromising on anything. As I told you, there are mnemonics, which is an additional feature. There are previous year questions with model answers, which is an रेडी additional टू ईट feature. मील है ये हाँ, क्वालिटी में, ये रेडी टू ईट मील है। absolutely, sir. There's no need to make notes. You just need to revise from this. And it is a continuous courseware because every month you will learn the static portion also in those 50 videos that I have made. And every month there is वंडरफुल। additional content that we यूज ऑफ प्रिंटेड वर्ड, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल, यू right. हैव पुट दिस टुगेदर टू ब्रिलियंट। कितना टाइम लगा रंगा ये किताब लिखने के? सर ये एक्चुअली करीबन 1 1.5 साल हो गया सर। You know, it took me almost 1.5 years to complete it. Matlab, of course, if I had sat together and done it, but it would have took around 500 600 hours of effort to bring this to. ग्रेट। आप एंड दिस बहुत बढ़िया आप काम। अब ये बताओ मुझे कि आप हिंदू में किस टॉपिक्स पे आप आर्टिकल लिखते हो, क्योंकि मैंने वहीं से आपको पिकअप किया। मैं Correct, आप sir. जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने आपका आर्टिकल पढ़ के, और फिर मैंने देखा कि आपने ट्वीट किया अपना आर्टिकल, मैंने आपको Yes. पिंग किया, मैंने कहा यार इसको लाना चाहिए। तो क्या लिखते And हो आप, क्या? 100%, sir. I'm so glad, and I'm really happy and privileged that matlab, I mean somebody of your stature, all said and done, sir. matlab आपने effort लिया, आपने in fact I remember, sir, you had sent a message few days back in the month of March. और मैं इनफैक्ट आपका देखने के बाद ही मैं हमेशा अभी जाके ट्विटर सब मैसेजेस चेक करता हूं सर, क्योंकि मैं एग्जैक्टली इतना हमें पता, मेरे साथ यही था, मुझे पता नहीं था कि मैसेजेस होते हैं ट्विटर में। राइट सर, हम कोई सर पिंग नहीं आता, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अनलाइक इवन फेसबुक वेयर देयर इज अ पॉपअप, यहाँ पे वो हाँ मैसेजेस में पॉपअप भी नहीं होता है। एंड यू आर सो काइंड सर, वो पहले आपने डाला था, फिर 10 दिन बाद आपने आपका नंबर भी डाला था कि हाँ, लेट अस कनेक्ट। तो इसीलिए मैंने देख के इमीडिएटली आपको कॉल किया था सर उस दिन की, मतलब क्योंकि मैंने पहले देख के मैं देखा कि अरे यार ऐसा, मतलब मेजर जनरल मुझसे बात क्यों करना चाहेंगे, मतलब हाँ मैंने क्लिक किया, फिर पैरोडी अकाउंट तो कुछ नहीं है कि किसी ने मतलब ऐसे ही डाल दिया। फिर मैंने देखा नहीं नहीं, आपका यूट्यूब चैनल है, आप इतना हाँ हाँ। एंगेज करते क्योंकि हो। पता क्यों, थ्रू ट्विटर एंड न्यूज़पेपर जो मैं रोज पढ़ता हूँ, मेरा तो नॉलेज जैसा भी था, बट अब इट इज इनटू एक्स टाइम्स एनहांस हो गया है। फिर मेरे को ये पूरा दिन रंगा, ये मेरे को लगता है यार मैं अपने बच्चों को किसको लेके आऊं। मैं स्टैनली जॉनी को लेके आया ट्विटर के थ्रू, वंडरफुल वंडरफुल सर। देवेंद्र शर्मा को लेके आया ट्विटर के थ्रू, एसवाई कुरैशी को लेके आया ट्विटर के थ्रू, पूनम वंडरफुल अग्रवाल को लेके आया ट्विटर के थ्रू। और अभी लाइनअप कर रखी मैंने लोगों की, बिकॉज मैं चाहता हूं मेरे गांव देहात के बच्चे, वेदर दे तमिलनाडु में बैठे हैं, आसाम में या कारगिल या लेह में, मैं उनको, वो लोगों को लेके आना चाहता हूं जिनका वो अखबार में आर्टिकल पढ़ते हैं। Absolutely, sir. Absolutely, sir. दैट इज वाई So यू आर I got into this mainly, though I have written a couple of editorial pieces as well, sir, on speaker and on election expenditure, because I have been doing this polity for the last 8 years, and it has been my passion. And I've written a book also on this. तो मैं ज्यादातर anything which is linked to the constitution, तो मैंने अभी तक कुछ 20 आर्टिकल लिखे होंगे सर, on appointment of election commissioners. Now अभी इलेक्शन सीजन आ गया था, तो कैंपेनिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन, हाउ इट इज प्रोहिबिटेड एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, बट जो अनफॉर्चुनेटली होता रहता है सभी पार्टीज के थ्रू, व्हाट इज स्टार कैंपेनर्स, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस दैट आर टू बी प्लेस्ड ऑन स्टार कैंपेनर्स, व्हाट आर एफिडेविट्स, इलेक्शन एफिडेविट्स, पार्टीज को सिंबल कैसे दिया जाता है, बिकॉज देयर वाज एन इश्यू विद रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स। फिर अभी चर्चा हुई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, तो उसके ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या बोला गया है। अभी चर्चा हुई रिजर्वेशंस के बारे में, तो उसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, हमारा लॉस क्या बोलते हैं। सो आई प्राइमरली राइट contemporary topics which have a relevance to the constitution or polity of this country. एंड
why I quote your topics in this thing is because if you read and even if you note, say, 4 points that you use in your group discussions, Absolutely, sir. that you use in the lecture topics you get, and when you're discussing a subject in the interviewing officer, these are the points which come readily and Exactly, sir. And my aim is to maintain a balance, where because every issue will have its pros and cons. You may have sides about it, but ultimately, from a reader to give them both the sides and see what is more appropriate or more fair to have as the conclusion. And from an examination point of view, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है सर कि मतलब ये जो आर्मी के एग्जाम्स है जहाँ पे इंटरव्यूज में ये सब भी पूछे जा सकते हैं और लोग इसको यूज कर सकते हैं एंड यूपीएससी मेंस में तो ये टॉपिक्स तो पूछेंगे ही पूछेंगे एंड दे कैन गिव दैट बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ए पर्टिकुलर स्कीम और अ पर्टिकुलर थिंग and try and see what is the most appropriate constitutional approach to take. So that is what I've been doing, sir, and I hopefully will continue to do it. Excellent. Mentoring. Now you tell me, writing articles, mentoring, writing books, IAS to corporate to this and into running. ये running का शौक कहाँ से हुआ तुम्हें, रंगा? सर ये मतलब लोग बोलते हैं कि मिड लाइफ क्राइसिस में रनिंग चालू कर लेते हैं बहुत सारे लोग व्हेन यू आर एट 35 40 यू आर कंफ्यूज Midlife is 35-40 midlife. सर नहीं सर मतलब आज तो 50-55 भी मिड लाइफ ही हो गया सर क्योंकि मुझे नहीं लग रहा हम मिड लाइफ में पहुंचे अभी नहीं सर यार everybody is young at heart and no but sir I have never been a great athlete or anything like that in my school days and all though I used to play table tennis and volleyball not an athlete not into running long jump and all that but I used to play table tennis volleyball I used to represent my school team and all that but करीबन 12-13 साल पहले in fact the first half marathon I ran was in 2013 sir if I remember तो हमारा एकेडमी में तो ट्रेनिंग होता है पीटी तो हर जगह इवन इन मसूरी वी डू क्रॉस कंट्री रन 8 किलोमीटर्स मसूरी में वो लाल टिब्बा से नीचे और फिर वो सब करते हैं हफ्ते में एक दिन एंड ऑल दैट बट आई पिक्ड अप रनिंग सर बिकॉज आई फेल्ट इट वाज वेरी लिबरेटिंग सर लोग तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर विच इज ट्रू दैट रनिंग अ मैराथन लाइफ इटसेल्फ इज अ मैराथन so you learn a lot of life lessons while running a marathon you should not give up you will feel like you will feel like stopping but you should not stop you can slow down that's always what runners say that slow down don't stop because when you stop so you'll have to just keep pushing yourself वो सब life lessons तो of course yes sir but मुझे ये भी लगता है कि यार उसके बाद जब रियल लाइफ में कुछ इश्यू है तो हम बैठ के ये तो नहीं सोचेंगे अरे मैराथन में मैंने बिना छोड़े बिना रन कर लिया तो इसको भी ऐसे ही करेंगे वैसे तो नहीं होता है सर लाइफ रियल लाइफ सिचुएशंस आर रियल लाइफ सिचुएशंस बट आई थिंक द मोस्ट बिगेस्ट थिंग एंड अनफॉर्चुनेटली सर आई होप योर मोटिवेशन एंड दिस टॉक will make me strengthen my knee again because of some small injury I have not been running for the last 3 months but hopefully I'll start it again but I think the biggest advantage of running is sir I think when you run in the morning that day becomes less tedious matlab at least on that particular day you are so high on dopamine and you're so high in your in your energy levels and सर आपका मैं देखता हूँ सर मतलब रोज आप स्ट्रावा में आप स्टेटस में डालते हो आज का साइकिलिंग 8 किलोमीटर्स 9 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स आई एम श्योर सर आप तो फौज का डिसिप्लिन तो आप में होगा ही दैट्स why I am doing this because रंगा all my life I believed in walking the talk मेरी एक रील ना 10 दिन पहले इट इज गॉन मिलियंस ऑफ हिट्स और लोग अपने अपने अकाउंट से शेयर करते हैं उसमें मैंने फॉर्मूला ऑफ 10 दिया है कि 10 किलोमीटर रोज करो तो महीने में 300 साल में 3,500 किलोमीटर साइकिल चला सकते हो आई सेड 10 पेजेस अ डे रीडिंग बुक यू विल रीड 10 to 12 पेजेस बुक्स इन अ ईयर और जिस इंसान ने इंडिया में 25 बुक्स पढ़ ली ना वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आ गया दिस इज अ लैंग्वेज आई हैव यूज्ड सो आई क्विट रनिंग टू मेडिटेशन एंड इट जो स्ट्रेस है ओवर थिंकिंग ये एंजाइटी फलाना ढिकड़ा जो भी नए वर्ड साइकोलॉजी वाले सबका हल एक ही है 30 minutes of physical fitness and right sir as you rightly said sir and
sir, it is the discipline of doing it on a consistent basis that is the key, Yeah, right? consistently. Every day, as you rightly said, sir, 10 kilometers आप cycling करोगे या 5 किलोमीटर दौड़ोगे, तो उस दिन you will feel good. And every day if you feel good, the entire year you are going to feel good. Absolutely. हाँ, As you तो rightly मैं, said, sir. क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आई एम मेंटरिंग लाखों बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, वो कहें सर हमें तो बोलते हैं फिटनेस का, और खुद देखो इनका पेट निकला पड़ा है इनकी वो। सो ये 10 किलोमीटर मैंने नया टारगेट अपना सेट किया है। आज इतनी गर्मी थी, दिल्ली में Right. 48 डिग्रीज है, एंड आई सेड या मैं 2 ही किलोमीटर वाइफ को बोला, बट 5 हो गया, 5 का 6 हो गया, मैंने देखा 7 हो गया, मैंने कहा यार अब 3 और कर ले यार आज भी। सो आई एंडेड अप डूइंग 10। ये वही सोच, छोटी छोटी इंक्रीमेंटल। Right. And then most important, that day when you physically do some activity for at least half an hour to 45 minutes at the beginning of the day, definitely it gives you a good feel. I mean, chemicals reactions जो भी है, adrenaline जो भी rush होता है, you feel better that day. Then that day is good. उस दिन का जो प्रॉब्लम्स है वो आप बेटर फेस करोगे, उस दिन का जो सेटबैक्स है आप बेटर फेस करोगे, यू वुड नॉट फील डीमोटिवेटेड और डिप्रेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, एंड वी डू इट एवरी डे, देन एवरी डे इज गोइंग टू बी लाइक दैट। ब्रिलियंट। तो और ये खास तौर पे जो एस्पायरेंट्स हैं एग्जैक्टली। यूपीएससी के अक्रॉस राइट। डोमेन्स, जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए आपकी जितना मर्जी टफ एग्जाम हो, एटलीस्ट टेक आउट 30 to 40 मिनट्स एब्सोल्युटली सर, 4 टाइम्स अ क्योंकि वीक। ये गलतफहमी है सर कि फौज के लिए तैयारी करनी है तो फिजिकल फिटनेस है मुझे करना है, बट यूपीएससी के लिए तो बैठ के पढ़ना ही है। हाँ, नो, आई थिंक दैट इज द मैसेज विच यू राइटली सेड सर, एंड आई वांट टू आल्सो कन्वे कि जो भी है, मतलब वो जो पौने घंटा 1 घंटा आप जो खर्च करोगे उस पे, दैट इज गोइंग टू improve योर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी फॉर द रेस्ट ऑफ द 10-12 hours दैट यू आर गोइंग टू पुट द एफर्ट। एब्सोल्युटली Definitely, एब्सोल्युटली। definitely. अब जो है रंगा, मैं आता हूँ लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, आई वांट टू पिक योर ब्रेन। पहली बात तो ये मुझे बताओ कि अब आप लाखों बच्चों को देख रहे हो, बॉयज गर्ल्स यंग जनरेशन, मैं भी देख रहा हूँ, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। आपके पास थोड़े मेच्योर बच्चे आते हैं, मेरे पास तो 10th 11th से शुरू हो जाते हैं, उससे भी छोटे आ जाते हैं, ठीक है, उनको जूनियर्स कहता हूं मैं। वहां Right. से लेके कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक के आप, तो आप एक मैसेज में आप क्या समझते हो, यंग जनरेशन ऑफ इंडिया सोच कैसी रखनी चाहिए, अपने आप को मेंटली कैसा होना चाहिए, सो दैट आप एक अच्छे सिटीजन बने, अच्छे इंसान बने, और अपना गोल भी आप अचीव कर सकते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस यूपीएससी, जहां आपकी किस्मत आपको ले जाए। तो क्या आप बोलोगे उनको कि कैसी पर्सनालिटी कैसे बनाना चाहिए? नहीं सर, दैट्स व्हाट सर, सो आई थिंक यू शुड बी honest and all those things about being law abiding and all that is definitely a requirement. And I think we should celebrate the nature of our country itself, sir. I think it's a unique thing, right? There are bigger countries like Russia or China or USA, while the language diversity in this country is something, there are bigger countries maybe, but of the subcontinental proportions with so many different languages, right? Different cultures, different religions, right? And it has been home to various religions like Hinduism, Sikhism, Buddhism. We have जैनिज्म। embraced, we have Jainism. We have embraced, Islam, Christianity as part of our culture. So I think finally, we should be proud about our civilizational history, but at the same time, we should value this diversity and the constitutional framework that has been set up. All said and done, 1950, when our constitution was adopted, that was the first written document which guaranteed equality, liberty, no discrimination of any individual. We should be proud about our civilizational history, heritage, and all. We should embrace that. We should acknowledge that. We should cherish that. We should celebrate that. But at the same time, we should celebrate this civic constitutionalism, right? Which requires that, in public life, we treat everybody equally. We treat everybody, we don't discriminate amongst people. We don't create unnecessary divisions amongst individuals, because
long run में that humanity and the country and the spirit of fraternity, जो मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ सर कि हमारे जो प्रियम्बल में जो लोग जब भी बोलते हैं जस्टिस इक्वालिटी लिबर्टी, जस्टिस इक्वालिटी लिबर्टी, यही बोलते रहते हैं, जो हमारा एम है प्रियम्बल में। जस्टिस तो ठीक है, मतलब जस्टिस मतलब आधा अधूरा टूटी फूटी हो मगर मिल जाती है। लिबर्टी आधा अधूरा टूटी फूटी हो मिल जाती है। इक्वालिटी आधा अधूरा टूटी फूटी हो मिल जाती है। इट्स वर्क इन प्रोग्रेस बट वी शुड स्टिल वर्क टुवर्ड्स दैट। बट ये जो चौथी चीज जो है फ्रेटर्निटी, which is mentioned in our preamble, I think that has not been given the importance that it requires. फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, भाईचारा सर, brotherhood, ब्रदरहुड। sisterhood, that feeling of fraternity, that feeling ये of मेरा है, भाईचारा, ये मेरा ये है, मेरा है। किसी वो ड्रेस में हो, क्या यूपी खाना खाता है, यूपी और मेरा है। बिहार, यूपी और बिहार वाले को लगना चाहिए कि तमिल और तेलुगु भी मेरा है। तमिल और तेलुगु को लगना चाहिए कि मतलब राजस्थान और हरियाणा भी मेरा है। असम वालों को लगना चाहिए कि छत्तीसगढ़ भी मेरा है। मध्य प्रदेश वालों को लगना चाहिए कि मणिपुर भी मेरा है। हिंदू को लगना चाहिए कि मुसलमान भी मेरा है, मुसलमान को लगना चाहिए कि हिंदू भी मेरा है। दैट फ्रेटर्निटी आई थिंक is the key. If that is there, equality, liberty, justice and all will automatically fall in place, sir. I think एंड ये सब जब होगा, अपने आप देश में प्रोग्रेस होगा। absolutely, sir. हमारा एनिमी क्या एक्सप्लॉइट करता है, हमारी ये फॉल्ट लाइन एक्सप्लॉइट करता है ना। वो Exactly. पंजाब में हो गया, कश्मीर में हो गया, नॉर्थ ईस्ट, हम इतना सफर कर चुके हैं इस चीज की वजह से। फिर भी Sir, यार वी आर वेरी बोथ वेरी पैशनेट ऑन दिस इश्यू। मैं तो right, sir, right, इसीलिए sir. फ्लैग लगाया हुआ है। मैं तो कहता Absolutely, हूँ sir. जो इस फ्लैग को मानता है वो सारे आपके भाई बहन है यार, क्यों Absolutely, डिस्क्रिमिनेट। sir. I think that is that Bhaichara feeling. I think that is something which people should cultivate कल्टीवेट। and maintain it. I या think. नाउ कमिंग टू एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। आपने थोड़ा से दिन के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी Yes, हाथ sir. Yes, आजमाया sir. अपना, जैसा रनिंग में किया ये बैंक में काम किया, ये आईएएस ऑफिसर बने। तो अब मुझे ये बताओ, बहुत ही हॉरिबल कैंपेन हमने 2024 में देखा है। मतलब Right. मैंने अपनी सर्विस में, अपनी लाइफ में इतना खराब पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं देखा। मतलब अपोजिशन दुश्मन हो गए, वो आपके आइडियोलॉजिकल दुश्मन है। दोस्ती या भाईचारा वही वाली बात है। तो मैं लास्ट में जानना चाहता हूं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म, क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए सर अर्जेंटली। बहुत सारे चाहिए सर। बट मैं मतलब आई जस्ट लाइक वी हैव बीन टॉकिंग सो मच अबाउट ब्रेविटी, सो आई विल समराइज इट एज यू राइटली सेड सर। आई थिंक एवरी group and every party has crossed all limits, in terms of attacking and creating issues and all that. But anyways, hopefully it's over and we'll have a government by June 4th after the results. And whichever government should continue to work for the constitutional principles. But sir, elections में दो तीन इंपॉर्टेंट चीज है सर। एक तो होता है कैंपेन और नैरेटिव सेट करने का, दूसरा होता है फंडिंग का, और तीसरा है इन्वॉल्विंग द सिटीजन्स एंड इंश्योरिंग दैट दे पार्टिसिपेट मोर। तो पहला जो नैरेटिव है सर, एक्चुअली जैसे आप बोल रहे हैं सर, जैसे हमारा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ऑलरेडी है। देयर आर इनफ लॉज इन प्लेस टू एंश्योर दैट कैंपेन इज सिविल। if the campaign is not civil, if it violates the secular fabric of this country, if it results in religious polarization, if it results in individual जो मतलब damning an individual, or टारगेटिंग attacking an individual, bringing down the कम्युनिटी dignity of फेथ an एंड ऑल। हाँ, individual, right? वो सब के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लॉज है सर। the election क्यों नहीं commission, एक्शन हुआ, क्यों नहीं एक्शन होता है? sir, इसको डिसहार्टनिंग, डू वी नीड I अनदर टीएन सेशन? right, sir. Or matlab, the discourse has gone to that level that people now have started raising questions about even his tenure, as to why did he postpone the elections after the prime minister of that day, former prime minister that time, Rajiv Gandhi's assassination, and why did he go and contest? So, but I mean, we all know, sir. I was a small kid growing up.
And we know that, that what is the kind of reforms that he brought and what is the kind of strictness that he brought. So Exactly. I think it requires just will, sir. It just requires will on the part of authorities, including. बट अथॉरिटी तो आपके भाई बंद आईएएस ऑफिसर्स रन कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को. दे डोंट टेक एनीवन अदर देन आईएएस. व्हाई डोंट वी गेट पीपल फ्रॉम अदर स्ट्रीम्स टू बी इलेक्शन कमिश्नर्स? सर हो सकता है सर. ये तो ऑफिसर्स हैं. इनफैक्ट इन UK and all, their appointment is approved by the House of Commons. But अभी वापस वो भी political हो जाएगा. So there is no, I think, sir, आप किसी को भी लगाओ वहां पे. Finally, that person has to take that ownership and do it. And I hope, I'm an eternal optimist, sir. I hope that definitely, things will come. So I think very strict action, the election commission can go to the extent of suspending the recognition, right? Exactly. Yeah. But इस बार we saw that the advertisements, the narrative, the speeches. Right, हमेशा सर ये सब के लिए ना सर फाइनली क्या होता है ना सर, वो डेमोक्रेसी में फाइनली ये हमेशा फाइनली आप आर्ग्यू कर सकते हो कि कोई भी गवर्नमेंट होगा एंड एक बार ये इलेक्शन कमीशन तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, बट ये ऐसा स्टार्ट कर लेंगे एंड देन यू अटैच मोटिव्स टू इट कि क्यों इसको किया उसको किया. फाइनली डेमोक्रेसी है, लेट पीपल डिसाइड. You should not stifle somebody, वो. But that argument has become a kind of a wheel behind which everything gets, shoved. Everything is shoved under the carpet of democracy, right? कि जो भी है मतलब फाइनली लोग मतलब डिसाइड करेंगे, बोलने तो जनादेश है, मतलब जनता भगवान है, वो डिसाइड करेंगे कि. बट वैसे नहीं है सर. देन व्हाई डू यू नीड अ लॉ? देन let a mob decide everything, no? Let a crowd decide everything. It is not like that. So I think stricter implementation of the laws for ensuring that there is decency, there is no vitiation of the fabric of the country and all the norms which are there. Election expenditure, sir, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बोलता हूँ, एक्सपेंडिचर लिमिट है 75 lakhs. जब 70 lakhs तभी, अभी 95 lakhs है. 95 lakhs, yeah, I think 95 lakhs in one constituency. You cannot spend more than 95 lakhs in one parliamentary constituency, right? और आप तो जानते हैं सर कितना खर्च होता है, और हमारा तमिलनाडु में तो करोड़ों में खर्च होता है. आई थिंक नॉर्थ है स्टिल नॉट कॉट अप विद साउथ इन टर्म्स ऑफ. ये मुझे रंगा समझ नहीं आ रहा है कि एक कैंडिडेट, एक कैंडिडेट 95 lakhs के ऊपर स्पेंड नहीं कर सकता है, राइट? पार्टी के ऊपर लिमिट नहीं है. तो इलेक्शन कमीशन ने जो 2016 में मेमोरेंडम सबमिट किया था, उसमें बोला था कि यार पार्टी के ऊपर भी लिमिट रहना चाहिए. यू कैन नॉट हैव अ लिमिटलेस पार्टी एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो भी मतलब पावर में है, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, हु कैन इंश्योर दैट देयर आर रिसोर्सेज अवेलेबल, हूएवर इज इन पावर. आई एम नॉट सेइंग वन पार्टी, whichever party is in power will be able to get lot of funding from corporate houses and others, and there is no limit for party expenditure. तो अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हो सर, आज के दिन में आप या मैं अगर इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, राइट, मे बी बिकॉज ऑफ आवर पेडिग्री, ऑफ कोर्स यू आर मच मोर सीजन्ड पर्सन सर, बट आपको मतलब 10,000 वोट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा सर, बिकॉज हाउ विल यू कम्पीट विद क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीस? एडवर्टीजमेंट. सो प्लस ये liquor, drugs, direct cash. Even the official expenditure is so much. On top of it, unofficial expenditure that goes into it. सर आपको हैरान हो जाएगा. मैंने 21 lakhs खर्च किया मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, साउथ चेन्नई में. And you know, sir, I was the highest spender as per the official records. जो जीत गए, कितना हम झूठ बोलते हैं, उसके बेस पे हम इलेक्शन जीतते हैं. एवरीथिंग इज लाइज. सो जीत गए, जो जीते कैंडिडेट, उनका एक्सपेंडिचर था कुछ 15 लाख या 16 लाख, और जो सेकंड आए उनका एक्सपेंडिचर था कुछ 8 लाख 10 लाख. But basically you'll have to replace lakh with crore maybe, which will be the actual expenditure. 2 0 और लगा दो. तो that is the kind of, and again you can't blame technically, it has to be more stricter. Election commission surveillance, expenditure observer सब बेचते हैं सर, बट वो कितना लिख पाएंगे, क्या कर पाएंगे? I think strict action, I think both in terms of narrative setting and campaign and in terms of expenditure, these are two important reforms
The two important which are reforms. required. And Abhi, with this electoral bond, Right. become very evident कि quid pro quo और shady deals, कंपनी जिनके पास पैसा नहीं कमाते वो चंदा दे रहे हैं. तो हाँ, कहीं ना कहीं अगर हमारे ओवरऑल भी हमारे सिस्टम को, देश को क्लीन करना है, तो आई थिंक इलेक्शन सिस्टम को थोड़ा अगर हम क्लीन कर देंगे, स्पेशली फंडिंग, पार्टीज की फंडिंग एंड एक्सपेंडिचर, राइट, एंड ऑफ कोर्स फिर हम बात नहीं करें क्रिमिनल्स और वो अलग इश्यूज है, वो अलग चीज है वो सर. अलग इशू है. बट ग्रेट यू ब्रॉट आउट दिस 3 पॉइंट. दिस ये आप कहीं भी ग्रुप डिस्कशन में या कहीं भी यूज कर सकते हैं. सो रंगा, व्हाट अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. बहुत मजा आया. मतलब आई कैन कंटिन्यू ऑन एंड ऑन. और नहीं बहुत नहीं से सर, आपने पंच लाइन्स, आपके ऐसे लग रहा है जैसे मैं बोल रहा हूँ. नहीं नहीं सर, डेफिनेटली सर, नहीं सर. मतलब मैं भी it was such a great pleasure सर इंटरेक्टिंग विद यू. एंड फिर मैंने एक कबीर के दोहे नोट करके रखे हुए थे. अच्छा, बोलो. जो मैं हाँ. which I always find and overall in life and especially in this examination journey and all, जो धीरे धीरे दे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल होय. Right, so you need to just keep watering the plant. रुत जब आएगी फल आएगी. बट जो गीता में भी बोला है कि मतलब काम करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो. बट इंसान है सर, हम सब फल की चिंता. मिलेगा अपने आप, सीजन आएगा तो फल मिलेगा. बट हाँ हाँ, एंड उसका ये है कि जब काम करते वक्त आप सिर्फ ये फल के बारे में सोचते सोचते काम मत करो. You do your work properly, you keep doing it, right? रुत आए फल होय. So that perseverance, especially for UPSC कंसिस्टेंसी है, aspirants, परसिवरेंस है, रूटीन and है. it need not be just about only one exam. You don't succeed in this, it doesn't matter. It's not the end of the world. You can find a new thing and nurture it. But I think that perseverance and staying true and being sincere in your effort, I think will definitely get the desired results, sir, in the long run. You'll lead a satisfying life. या यू लीड अ सेट कि यू पुट इन बेस्ट एफर्ट. नहीं हुआ कोई बात नहीं, मे बी आप यू आर मेंट फॉर समथिंग बेटर. Right. एंड मैं एक चीज और कहता हूँ, इस प्रोसेस को एंजॉय करना है, इसको Correct. बोझ लेके नहीं पढ़ना है. ना ही ये प्रेशर की नहीं बने तो क्या होगा, कोई बात नहीं, आप अच्छे इंसान बनोगे. ये नॉलेज कोई आपसे छीन नहीं सकता है. Exactly. जो यूपीएससी की, सीडीएस, एनडीए से स्टार्ट हो जाता है टिल यूपीएससी अगर मेन. कभी का एक दोहे ना सर, मतलब वो दोहे में भूल गया एक्चुअली, बट ही सेज द ओनली वेल्थ दैट डबल्स बाय शेयरिंग इज नॉलेज. नॉलेज, राइट. सो इन अ वे आपकी बुक और हमारा डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस. मैं एक 15 दिन की जेनमोर मैगजीन भी निकालता हूँ एवरी 15 डेज, डन बाय टीम ऑफ इंटर. आई सेंड इट टू यू. आपको भेजता हूँ, आप देखना जरा. हम 2-2.5 साल से रंगा, एवरी 15 डेज आई टेक आउट अ डिजिटल मैगजीन फ्री, वेयर वी कंपाइल ऑल इश्यूज, इंटरनेशनल, डिफेंस, ये करके, एंड मैं टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री में डाल देता हूँ बच्चों को, जो गांव देहात के जहां अखबार नहीं आता है उनके लिए. दे हैव समथिंग टू keep track of. So so good to meet you, and I'm looking forward to physically meeting you. All the very best, and keep doing the great job. Thank you, sir. Continue to be in touch, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much. Best wishes to all the viewers, aspirants and everybody. The sir is doing a great job, and I'm sure I hope you would have learned some important things from this this talk. podcast. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir.